मैं डॉक्टर धनंजय यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए हम लोग संप्रभुता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप सभी जानते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इन्हीं 4 तत्वों से किसी राज्य का निर्माण होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि संप्रभुता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, संप्रभुता के अर्थ क्या हैं। संप्रभुता राज्य का प्राण है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका मतलब सर्वोच्च शक्ति से है। संप्रभुता शब्द जो है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण सोवेरेंटी होता है और सोवेरेंटी लैटिन शब्द सुपर एनस से बना है। सुपर एनस भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सुपर तथा एनस। शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से सोवेरेंटी का मतलब है सुप्रीम पावर, मतलब सर्वोच्च सत्ता। यानी संप्रभुता जो है वो सर्वोच्च सत्ता है। संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जियां बोदा ने 1576 ईस्वी में अपनी कृति 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया। अब हम लोग ये देखेंगे कि संप्रभुता जो है उसको विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित करने का काम भी किया है। पहली परिभाषा हम लोग जॉन बोदा का ही ले लेते हैं। जॉन बोदा के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो किसी दूसरे के नियंत्रण में नहीं है। जॉन ऑस्टिन ने भी संप्रभुता को परिभाषित किया है। जॉन ऑस्टिन का कहना है कि कोई निश्चित व्यक्ति अगर किसी समाज में दूसरे से अपनी आज्ञा का पालन करा रहा हो और वह निश्चित व्यक्ति किसी दूसरे का आज्ञा पालन का अभ्यस्त न हो, तो उस निश्चित व्यक्ति को उस समाज में संप्रभु माना जाएगा और वो समाज राज्य कहलाएगा। संप्रभुता की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग निरंकुशता के देख सकते हैं। निरंकुशता भी संप्रभुता की एक प्रमुख विशेषता है। इसका आशय ये है कि जो संप्रभुता है वो निरंकुश और अमर्यादित होती है। वह अपने आंतरिक क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल सभी लोगों पर करती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। और बाह्य मामलों में कोई भी संप्रभु व्यक्ति किसी दूसरे के अधीन रहे बिना अपने संबंधों को कायम करता है। तो ये निरंकुशता जो है संप्रभुता की एक विशेषता हुई। दूसरी विशेषता है कि ये सार्वभौमिक होती है। मतलब संप्रभुता जो है वो सभी पर लागू होता है। कोई ऐसा व्यक्ति और वर्ग नहीं हो सकता जो ये दावा करे कि संप्रभु का आदेश हम पर लागू नहीं होगा। यानी संप्रभु का आदेश सब पर लागू होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति या वर्ग हो जाए जो संप्रभु के आदेश को न मानता हो, तो फिर ये जो व्यक्ति है जो दावा कर रहा है वो संप्रभु नहीं माना जाएगा। अर्थात संप्रभुता जो है वो सार्वभौमिक होती है। इसके अलावे संप्रभु जो है वो अहस्तांतरणीय होता है। मतलब जो संप्रभु शक्ति है उसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। राजतंत्रात्मक देशों में भी जब राजा की मौत हो जाती है तो राजा के मरने के साथ संप्रभुता समाप्त नहीं होता।
क्योंकि राज मुकुट हमेशा किसी न किसी व्यक्ति धारण किए रहता है, तो जो व्यक्ति उस समय राजा बन गया उसमें संप्रभुता चली गई। इसीलिए संप्रभुता जो है वो अहस्तांतरणीय भी है। इसके अलावा संप्रभुता जो है वो मौलिक होती है, मतलब संप्रभुता सब पर लागू होती है, ये किसी द्वारा जो है प्रदत्त नहीं होती है, बल्कि संप्रभुता जो अपनी शक्तियों का सब पर इस्तेमाल करती है और उसके अधिकार क्षेत्र में आकर सारे लोग उसके आदेश का पालन करते हैं, इसलिए इसे मौलिक भी कहा जाता है।